आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, एलईडी टेलीविजन्स, डीप फ्रीजर्स, पीजी कूलर्स एंड रेट्स सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। Check prices with us before buying online. Mahalakshmi Sales, Shivaji Chowk, Ulhasnagar 3. All types of EMI options available. आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। अनिल कटियार जी, कटियार, हरेश लेखवानी जी, सुनील हरीश लेखवानी, सुनील हिम्मत सिंघानी खाती, बेबी सिंह लबाना, बॉबी सिंह लबाना, राजेश शर्मा जी गवई, सचिन सालवी, राहुल गलवी। किसी भी तरह से, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शिवसेना तो पहले हमारा पक्ष था, शिंदे पक्ष था, हमारा मित्र पक्ष था, लेकिन जैसे ही उन्होंने टीओके के साथ गठबंधन किया है, उनमें भी गुंडई के असर आ गए हैं, गुंडे बन गए हैं। आपने देखा होगा ना रिक्शा वाले को कैसे मार रहे थे, कचा कच कचा कच, उसके घर पे गए थे। आपको आश्चर्य होगा, उसका घर 6x8 का था, 9 लोग रहते थे उसमें। आप लोग जाओगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाए। ऐसे लोगों को मारकर अपना राज्य चलाते हैं, शर्म आनी चाहिए। और किस नाम पर? वो महानगर का प्रमुख श्री राजेंद्र चौधरी क्या बोल रहा था? वो जो गुंडा मार रहा था उसको क्या बोल रहा था? तू इथे सर्वांच्या समोर बोल की राजेंद्र चौधरी मुळे मला इथे धंदा करायला मिळतो। याचा अर्थ विठ्ठलवाडी स्टेशन यांचे बापांनी घेतलेली आणि 7/12 त्यांचे हातात आहे। असे गुंड लोकांना कौन मोड़ूं? राजेश जी, आज भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी की घोषणा थी, लेकिन आज यहाँ पर आपने एक 200 लोगों के बैठने की हाल में ही सीमित कर दी। काफी संख्या में लोग नहीं आए थे, व्यापारी सेल के तमाम व्यापारी नहीं आए हैं, उल्लासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन के करीबन 400 लोग कोई भी यहाँ पर नहीं आए हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर जिला के कार्यकारिणी की घोषणा थी, साथ में कुछ सेल और कुछ आगाड़ियों की हमने घोषणा की है, जिसमें कई घोषणाएं अभी तक बाकी हैं, जिसकी घोषणाएं बाद में की जाएंगी। सर, आपके पक्ष में बिंदर बाबू आए, उनके पेट्रोल पंप को नोटिस दिया गया। आपके पक्ष में बेनवाल जी आए, बेनवाल जी के घर पे हमला किया गया। आपके पक्ष में रिक्शा वाले ने बात की, उसको मारा गया। आपके 6 नगर सेवक को तोड़ा गया। भाजपा पार्टी अभी भी एक्शन मूड में नहीं है। ये आपको लगता है दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो फिर मैं बताना चाहता हूं कि बिंदर पाजी को जो नोटिस गया है, उस नोटिस का लीगल तरीके से जवाब दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है, नंबर 1। नंबर 2, जो कार्यकर्ताओं को मारा गया या जो बेनवाल के ऑफिस के ऊपर, मनोहर बेनवाल के ऑफिस के ऊपर अटैक गया, उस समय पे हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे एडवोकेट नीरज साधवानी, खुद आमदार कुमार आलानी और मैं और प्रदीप रामचंद्रानी मोबाइल पे संपर्क में थे। हमने उसी समय पे रविंद्र चौहान से बात की, साहब से, उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात की और उनको तुरंत FIR हमने लिखवाई है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, मतलब होगी। आपने भाजपा के दरबार के लिए भी रविंद्र चौहान की मदद लेनी पड़ती है अध्यक्ष को, आपको कहीं ना कहीं अध्यक्ष की कमियां तो नजर नहीं आ रही है। ये एक प्रोसेस है, ये हमें ऊपर सूचना देनी चाहिए कि यहाँ लोकल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इलेक्शन का माहौल देखते हुए हमें वरिष्ठों को सूचना देनी पड़ती है,
जो हम करते हैं। राजत जी, अपने भाषण के दरमियान कहा कि उल्लासनगर का विकास करना होगा तो महापौर एक हाथी दीजिए, मगर पिछले बार दो टर्म महापौर थे आपके, मीना इलानी जी महापौर थे, पंचम कलानी महापौर थे, दो टर्म आपको आमदार दिया है, फिर भी शहर का विकास के लिए आपको एक साथ महापौर चाहिए, जिसमें उस समय पे टीम ओमी कालानी और पार्टी जिसके कारण जो विकास हम करना चाहते थे वो विकास हम लोग उस समय पे नहीं कर पाए। आपने जो कार्यकारिणी सोशल मीडिया पर वायरल की थी उसमें 5 महासचिव थे, लेकिन आज उनमें से कटौती की गई है, क्यों? महासचिव के पद 4 हैं, हमने 5 पद घोषित किए और ऊपर भेजे थे, वहां से 4 की मंजूरी आई, इसके लिए 4 की घोषणा करनी पड़ी। अभी इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष नीचे खड़े थे, वो ऊपर नहीं आना चाहते थे, नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, प्रदीप रामचंद्र ने उनको मना के ऊपर लाए, किस विषय पर नाराजगी थी? भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, परिवार में ऐसे अलग अलग विचार, अलग अलग बातें होती हैं और हम उनको साथ में लेके चल रहे हैं। आप कहते हो कि 78 सीटों में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा शहर में चर्चा है कि आपके पास चेहरे ही नहीं है चुनाव में उतारने के लिए। हमारे पास सभी प्रभागों में एक से ज्यादा चेहरे हैं और उनमें से सर्वे में जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा हम उसको टिकट देंगे। ये आपको किसी ने गलत सूचना दी है कि हमारे पास चेहरे नहीं है, वो चेहरे आपको हम दिखाएंगे तो आप अचंभित हो जाएंगे। राजेश जी, अभी आपने बात की परिवार की कि परिवार के झगड़े जब तक परिवार में हो तब तक ठीक है, बाहर आ जाए तो वो चर्चा का विषय बन जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये आपको लग रहा है कुछ लोग नाराज होके गए और फिर वो वापस हाल में आ गए और हमारे साथ में ही मंच पे बैठे थे। लेकिन नाराज तो हुए राजेश जी। नाराजगी होती रहती है, नाराजगी होती रहती है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता अपना विचार रख सकता है, कार्यकर्ता अपना जो है वो अगर नाराज है वो दिखा सकता है और हम उनको बातचीत के द्वारा फिर मनाते हैं। राजेश जी, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट नरेश ठारवानी जो भाजपा पार्टी के व्यापारी सेल में रह चुके हैं, काफी सारे व्यापारी, उन्होंने कहा कि हमें जानकारी नहीं इस कार्यक्रम के बारे में, वो उन्होंने आना यहाँ पर पसंद नहीं किया। हमने कोशिश की सभी को जानकारी देने के लिए और हो सकता है कुछ कार्यकर्ताओं के पास जानकारी नहीं पहुंची हो, आगे इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। पक्ष पर इसका कार्यक्रम पूरा भी नहीं हुआ था, आपके जो पीछे बड़े नेता बैठे थे वो पहले ही चले गए। उनको कुछ काम होगा, जैसे नरेंद्र राजानी जी गए, उनको अंबरनाथ में एक मीटिंग में जाना था, प्रचार चल रहा है अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल में, और कई लोगों को कई अपॉइंटमेंट्स हैं और उनके प्रभाग का कुछ कार्यक्रम होगा तो वो लोग वहां से मुझे बोल के निकल गए।